मैं भी गंदा नहीं रहता हूं तो मेरे नौकर भी गंदे नहीं रहेंगे। मैं भी गंदा नहीं रहता हूं तो भिखारी भी गंदा नहीं रहेगा मेरे नगर में, क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं है। ये करो तो कुछ बात बने, अपाय विचय धर्म ध्यान। ये न कर सको तो घृणा करने की जरूरत नहीं है। एक बच्छराज जी थे, बच्छराज गंगवाल, राजस्थान के। वो कभी पैदल नहीं चलते थे, 4 व्हीकल में चलते थे। एक दिन उनका नौकर लेट आया, पियोन चतुर्थ श्रेणी का। उनका लेट क्यों आया था? बोले साहब पैदल आया हो, थोड़ा लेट हो गया, घर में काम आ गया था, इसलिए पैदल आने में। उन्होंने उनको डांटा नहीं, प्रस्ताव पास कर दिया कि मेरी कंपनी का हर नौकर 4 व्हीकल में आएगा। उसको डांटा नहीं, उसके पूछा क्यों लेट हुए आप, तो उसने सारी समस्या बता दी। साहब पैदल आया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये था, यहाँ ये था, लेट चला, मैं दौड़ के आया हूँ, लेकिन कितना दौड़ेगा। उसकी समस्या सुनकर के उस पर नाराज नहीं हो, उसको सस्पेंड नहीं किया। उसी दिन प्रस्ताव किया कि मेरी फैक्ट्री का हर नौकर 4 व्हीकल में आएगा और 4 व्हीकल उसके घर लेने जाएगा और फैक्ट्री में 4 व्हीकल से प्रवेश करेगा, कोई पैदल प्रवेश नहीं करेगा। ये नहीं लगाया कि हर हमारे यहां वही नौकर होगा जिसके पास 4 व्हीकल होगा, तो फिर सारे बेचारे चले जाते। नहीं, कंपनी ने 4 व्हीकल दिया, हर नौकर घर से 4 व्हीकल में आएगा, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई। आज भी बंगाल के इतिहास में ये लिखा है, जब मैं लाडनू गया तब इतिहास पता चला। बंगाल के अंदर 1947 के पहले एक रईस था जिसका हर नौकर, झाड़ू लगाने वाला भी 4 व्हीकल में आता, क्योंकि वो खुद 4 व्हीकल में चलते थे। वो जब भी कंपनी आते तो 4 व्हीकल में आते थे। उनकी कंपनी का झाड़ू लगाने वाला, पोंछा लगाने वाला, और जो तुम सबसे छोटा मानते हो वो चपड़ा से भी 4 व्हीकल के अंदर कंपनी के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता था। यह है इंसानियत है, यह है अमीरी। वो आता ना भक्त पाठ में, भूत्या सतम ये है नात्म समम करोति। उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने अधीन को अपने समान न बनाता है। ये है, यदि ये नहीं कर सकते हो तो महानुभाव घृणा मत करना। एक सूकर को देख करके तुमने थूक दिया उसके ऊपर, एक लात मार दी, छे गंदा है। कर्म कहता है अच्छा, वही लात, वही थूकना, निश्चित समझना महानुभाव, तुम्हारे लिए शूकर नाम कर्म का बंध हो गया। आगे भविष्य की पर्याय में तुम्हें एक बार बनना पड़ेगा। किसने बनाया? तुम्हारी लात ने, तुम्हारे थूकने से। उस शूकर की गंदगी पर थूकने मात्र से, उसको लात मारने मात्र से तुम एक दिन शूकर बनोगे। वो कर्म कहेगा अब बोल, अब तू नहा के आ, अब नहा के आ। उस समय सोचना चाहिए महानुभाव, ये बेचारे की क्या गलती है, कर्म ही इसका ऐसा है। हे भगवान, कोई अशुभ कर्म किया है, संसार में ऐसी पर्याय किसी को प्राप्त न हो, न हो। अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ है, राष्ट्रपति सभा में जा रहे थे, रास्ते में एक सूकर का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। सारे कपड़े गंदे हो गए, उसी गंदे कपड़ों से में जो भी होती उनकी, वहां पहुंचे। लोगों ने साहब ये बोले गंदगी नहीं है, ये गंदगी नहीं है,
ये हमारे दया धर्म के छींटे हैं, मेरे करुणा के गुण के छींटे हैं। ये मेरे जो अनुकंपा नाम का गुण है, दया नाम का, ये धर्म के छींटे हैं। मैं किसी गंदगी में नहीं गिरा हूं, मैंने कोई गंदा कार्य नहीं किया है। गंदे कार्य करके हाथ गंदे करना, गंदे कार्य करके कपड़े गंदे करना, गंदे कार्य गंदे होना, मैंने कोई गंदा कार्य नहीं किया है। मैंने एक धर्म किया है, ये धर्म की गंदगी है। बोलो, धर्म में भी कभी गंदगी होती है? तो कपड़े तो गंदे कह रहे दुनिया कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए साहब, आप क्यों? हो एक सूकर को बचाने में जो हाथ गंदे हुए उसे तुम गंदा मान रहे हो? उस बच्चे को उसकी जिंदगी बचाने से तुम्हारे कपड़ों में छांटे आ गए, तुम गंदा माना? छी, गंदा नहीं कहना महानुभाव, ये धर्म की गंदगी है। और धर्म की गंदगी भी फूलों के समान सुगंधित होती है। एक दिन उस गंदगी को तुमने गंदगी नहीं माना, तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा कि जन्म से ही तुम्हारे शरीर से सुगंधित, बिना इतर के तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलेगी, क्योंकि तुमने उसको धर्म की गंदगी ना मान करके, धर्म का फल है। कपड़े नहीं बदले उन्होंने, बोले ठीक है, क्या बात है। आज भी उनकी कहानी, नाम कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, अब्राहम राष्ट्रपति था, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति था। क्या बात है, ऐसे ही नहीं पूछ गए पारसनाथ। इतनी बड़ी शक्ति, इतना महान, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, किसको बचाने उतर पड़े? किसके कारण अपमान सहन किया? एक नाग नागिन को, जिसको देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, काल मानती है। इतनी बड़ी शक्ति उस तुच्छ प्राणी को बचाने उतर गए, स्वयं कूद पड़े। नौकरों से कह देते नहीं। धर्म और कर्म दूसरों से नहीं कराया जाता, स्वयं उतर गए, स्वयं पहुंच गए। ब्रह्मांड कांप रहा है, तीर्थंकर नाग नागिन को बचा रहे, और उसके कारण अपमान सहन किया। कमठ ने अपमान किया, उन्होंने उसको अपमान माना ही नहीं। नाग नागिन को बचाने गए, कमठ ने जो अपशब्द कहे, वो तापसी कमठ का जीव था, उन्होंने अपमान नहीं माना। बोले ये तो मुझे धर्म के बदले पर गाली मिल रही है, और धर्म के बदले पर जो गाली मिलती है उसका बुरा नहीं मानना। हाँ, कोई गलत कार्य किया हो, दो बात, गलत कार्य करने पर कोई कहे तू पापी है, नीच है, दुष्ट है, तो थोड़ा बुरा लगना चाहिए। लेकिन तुमने तो धर्म का कार्य किया और वो का पापी नीच कह रहा है। पारसनाथ कहते हैं ये तो धर्म का फल है, गाली धर्म का फल है। ना मैं बचाने आता, ना ये मुझे गाली मिलती, ये तो धर्म का फल है, ये तो दया का फल है। दया के बदले में मिल रही है मुझे गाली, दया के बदले में गाली मिली है। ये पाप कैसे हो सकता है? इस पर क्रोध मैं कैसे करूं? मुझे क्यों बुरा लगे? धर्म के बदले में मिली है। और हम और आप होते तो काहे का धर्म? हम धर्म करने गए, वहां गालियां मिल रही हैं। हम अच्छा करने जाते, लोग वहां गालियां दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्या करने पर बुराई कर रहे हैं? अधर्म करने पर कि धर्म करने पर? यदि धर्म करने पर हमें बुराई मिले महानुभाव, तो धर्म का फल मान करके